Assalamu alaikum everyone, good morning, and today we are back with our 11th lecture that is about the examples of moments. In our previous lecture we had discussed about moments, skewness and kurtosis. In our upcoming lectures we will be doing examples of the lecture we had discussed. So here I have the first example which says calculate the first 4 moments about 0 for the following data. As you all know, in my previous lecture I had told you about how to calculate moments and what are the procedures or what are the steps to calculate moments. Here we are with an example and we will see what should be a process or what should be a method to calculate the first 4 moments. So before solving our equation, I should give you a reminder about the 4 moments that we discussed. This was summation of x upon n. The second one was summation of x square upon n. The third one was summation of x cube upon n. And the fourth moment was x power 4 whole summation upon n. आप सबको पता है कि ये समेशन का जो साइन है इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ को बेसिकली ऑल सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना. सो वी विल लुक कि हमें किस तरीके से करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक डेटा सेट जो है वो इसके अंदर बनाएंगे. ठीक है. सो हमारे पास x की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं उधर हम चेक करते हैं. वी हैव 2, 3, 5, 6 एंड 9. ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हम इन वैल्यूज़ को बेसिकली यहाँ पर चेक करेंगे. ये 5 वैल्यूज़ हैं. आपके पास एग्जाम्पल में ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पास x मुझे पता है, मैं x स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं x क्यूब कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं x4 कैलकुलेट कर लेता हूँ. और 2, 3, 5, 6 एंड 9 और यहाँ पे सबका इन दी एंड सम भी कर लूँगा. ठीक है. सो x स्क्वायर हमारे पास x को स्क्वायर करेंगे, दिस इज़ 4. 3 का स्क्वायर करा इट विल बी 9, 25, 36 एंड 81. प्लीज़ ऐड ऑल ऑफ देम. तो आप चेक करेंगे कि आपके पास आंसर आएगा, वो मैं लास्ट में सारे एक साथ लिखता हूँ. नाउ कमिंग टू x क्यूब, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब? इट विल बी 8, 3 क्यूब विल बी 27, 5 क्यूब विल बी 125 and 6 cube will be 216 and 9 cube will be 729. Now coming to x power 4. So आप सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि x power 4 भी exactly उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं. मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको बता देता हूँ ताकि ईज़िली आप इसको यहाँ पे कर लें. सो दिस विल बी 16, दिस विल बी 81, this will be 625, this will be 1296 and the last one will be 6561. 6561. अब ज़रा इन सब का समेशन आप कर लें, इन सब की वैल्यूज़ को ऐड कर लें. आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं उसको ऐड करने के लिए. मैं ज़रा डायरेक्टली यहाँ पे सारी वैल्यूज़ के आंसर लिख दूँ. 25, 1225, सॉरी 155, फिर हमारे पास है 1105 एंड 8579. अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, इन सब के समेशन आ गए, इन सब के सम आ गए. तो व्हाट विल वी डू, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर वी विल
पुट ऑल द वैल्यूज़ और फिर इसकी जो आंसर्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या था फर्स्ट मोमेंट के लिए, समेशन ऑफ x अपॉन n. So what is summation of x? That is 25 upon 5, that is 5. Part 2 is summation of x square upon n. हम यहाँ पे summation कर चुके हैं उसका, that is 155 upon 5. Then we have part 3, समीशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एन. और हमारे पास 1105 अपॉन 5 है. इसका भी आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी. और ये लास्ट वन, सो दिस इज 8579 अपॉन 5 और इज इक्वल्स टू, इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं. सो इन सब के आंसर्स मैं लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो. 531, 221 एंड 1715.8. सो ये सारी हमारी चारों मोमेंट्स हैं. इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया हमने आज देखा है. ये बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन था, दिस वॉज ऑल अबाउट अनग्रुप डाटा. अब हम मूविंग फॉरवर्ड इसको हम चेक करेंगे किस तरीके से ग्रुप डाटा के अंदर हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे. सो अब मैं जो एग्जांपल है वो एक ग्रुप डाटा के हवाले से यहाँ पे पुट करूँगा. सो इरेजिंग ऑल द वैल्यूज़ नाउ. सो जब भी हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप डाटा, तो हमारे फॉर्मूले के अंदर भी थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी. वो हमारा ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ जाएगा. सो मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ. इसको क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर एक इजाफा हो जाएगा. तो हम उसको पूरा ही इरेज कर देते हैं एक साथ ताकि लिख लें. यहाँ पर ग्रुप डाटा के हवाले से सबसे पहले हमारे पास है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ. इसके अंदर क्या होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ. सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये जब यूज़ होगा कि जब हमारे पास वी हैव ग्रुप डाटा. सो मैं ग्रुप डाटा का क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, उसको हम चेक करेंगे. इट इज 0 till 2, देन वी हैव 2 till 4 and 4 till 6 and 4 till 6. और जो इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारे पास हैं 3, 2 and 1. सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 3, 2 and 1 है. प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो डाटा है हमारे पास, हमने हमेशा बात करी है दैट इट शुड बी कंटिन्यूस. सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये डाटा हमारे पास कंटिन्यूस है. वी कैन मूव फॉरवर्ड. हमें इसको कंटिन्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. एक और बात जो हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस करी थी कि व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप डाटा, तो हम हमेशा उसको यूज़ करने के लिए उसके मिडल वैल्यू लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू दैट मिडल वैल्यू हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और अपने आंसर्स को कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास मिडल वैल्यू 0, 2 की क्या होगी 1, 2, 3 की क्या होगी 4 एंड 4, 5 की क्या होगी 6. इसको हम अपने डाटा सेट के अंदर भी लिख लेते हैं. जो टेबल हमें बनानी है उस टेबल के रिस्पेक्टिवली हमें काम करना है. सो दिस इज़ x, दिस इज़ f फ्रीक्वेंसी. सो x यहाँ पर 0, 2 का मिड पॉइंट क्या होगा, इसको मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि मिड पॉइंट लेना है आपको.
So midpoint 0 2 का midpoint is 1, 2 3 midpoint is 3, and 4 2 4 midpoint is 3, and 4 6 midpoint is 5. Now I will write the respective frequencies with them 3, 2 and 1. अब जो मेरे पास आगे सारा काम है उसको मुझे देखना है कि किस तरीके से आई नीड टू मैनेज इट, और उसके अंदर मैं क्या क्या जो है वो चीज़ों को देखूँगा. सो नाउ हमारे पास फर्स्ट मरले में वी नीड टू कैलकुलेट एफ एक्स, क्योंकि सबमिशन ऑफ एफ एक्स चाहिए हमारे पास. सो एफ एक्स का मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 2 इज़ 6 एंड 5 इंटू 1 इज़ 5. आप चाहें तो यहाँ पे इन सब का सम भी ले सकते हैं ताकि इजीली एक साथ आप काम कर लें. इसका सम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप सम ले लिए, इट वुड बी 6. यहाँ चाहें तो सम लिख लें, इसका आप सम ले लें तो ये हो जाएगा 14. नाउ हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए. सो एफ तो वही रहेगा, लेकिन अब जो होगा वो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा. सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि अभी हमारे पास x है, सो x का स्क्वायर और फिर उससे f मल्टीप्लाई होगा. सो x 1 का स्क्वायर इज 1, एंड जब उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा माई आंसर विल बी 3 अगेन. ओके, 3 का स्क्वायर इज 9, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 18. द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा, 25 आएगा. सो अब आप इसको पूरे को सम अप कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली जो है इसका आंसर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसको अगर मैं सम करूँ सो इट विल बी अराउंड आई गेस 46, 5 and 3 is 8 and 8 is 6, 46. ओके, सो थर्ड पार्ट में मुझे क्या चाहिए, आई नीड एफ एक्स क्यूब. सो अब मैं x को क्या करूँगा, आई विल क्यूब द वैल्यूज ऑफ x और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करूँगा. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज़ 1. इसका मैंने क्यूब करा, वो 1 ही रहा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय f. सो माई आंसर इज 3 अगेन. नाउ क्यूबिंग 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27. व्हेन आई मल्टीप्लाई 27 बाई 2 द आंसर इज 54. थर्ड पार्ट इज 5 का क्यूब होता है 125. व्हेन आई मल्टीप्लाई 125 बाई 1 द आंसर इज 125. सो आप इन सबको ऐड करिए तो आपको देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आई गेस 172 या 182 वुड बी आवर आंसर. इसको हम चेक कर लेते हैं. 3 + 4 इज 7, 7 + 5 इज 12, 2 1 carried forward. So 5 + 1 is 6, 6 + 2 is 8 and 1 as it is. तो इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया 182. नाउ हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट के अंदर आई नीड टू टेक फोर्थ वैल्यू ऑफ x. सो अब फोर्थ के लिए मैं क्या करूँगा, पावर 4 के लिए दैट्स सी बात है 1 पावर 4 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 3. ये हमारे पास सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. देन हमारे पास 3 है. 3 को जब मैं पावर 4 लगाता हूँ माई आंसर इज 81. सो 81 इंटू 2 इज 162, and when I take the fourth value of 5 that is 625, और 625 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा my answer will be 625 again. So adding all of them, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो you can see 3 + 2 is 5, 5 + 5 10 हो जाएगा. आपके पास 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 ऊपर चले गया आपका, 6 7 7 2 9, तो इट विल बी अराउंड 790 विल बी योर समेशन ऑफ दीज वैल्यूज. सो ये जो मेन पार्ट था हमारे पास वो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि हम इस फॉर्मूलेज के तहत अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूलाज वी कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज नाउ. सो मूविंग फॉरवर्ड मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि वैल्यूज मेरे पास हैं, मैं उसको बस लिखता रहूँगा. सो फर्स्ट मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला इज समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या समीशन ऑफ एफ. सो समीशन ऑफ एफ इज 14 upon 6.
सो इसका अगर आप आंसर कैलकुलेट करेंगे 14/6, इट विल बी अराउंड 2.33. The second moment is 46 divided by summation of f, that means 46 divided by 6. So आपका जो आंसर आएगा that would be around 7.67. Now calculating the third value. So हमारे पास जो थर्ड है that is 182/6 and my answer is 30.33. Now coming to fourth part, my fourth value is 790/6 and my answer will be 131.67. So this is for group data and we have done two examples up till now. First one was about ungrouped data, the second one was about group data. Few important points over here to remember, that your data, that is your group data, should be in continuous form. If it is not in the continuous form, then it is mandatory or compulsory upon you, so that compulsory upon you to make it continuous so it can easily be taken. Second important point to remember, please try to make this table. जब आप ये टेबल को फॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके अंदर हल हो जाती हैं. कोई कैलकुलेशन एरर हो, कोई पॉइंट का एरर हो, तो वो यहाँ पर आपको इजीली हल हो सकता है. इट इज़ बिट लेंदी, लेकिन आपकी जो सारी की सारी कैलकुलेशन होंगी वो यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर देंगे. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम अबाउट ज़ीरो कर रहे थे. आपको याद होगा हमने तीन किस्म की मूवमेंट्स पढ़ी थी. एक इट वॉज अबाउट ज़ीरो, एक थी इट वॉज अबाउट एनी कॉन्स्टेंट, और थर्ड पार्ट में इट वॉज अबाउट मीन, या फिर उसको हम सेंट्रल मोमेंट्स भी कहते थे. सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक दो एग्जांपल्स और अभी चेक करेंगे कि उस एग्जांपल्स के अंदर हम किस तरीके से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई विल बी इरेजिंग द वैल्यूज़, इरेजिंग द बोर्ड. So now we will be doing an example about calculate the first four moment about for the following data. So our question is, one, 3, 5, 7, frequencies are 2, 3, 4, 1. And please keep in mind कि अब हम about any constant कर रहे हैं. So this is very important for us now. So सबसे पहले I had told you about the formulas. अगर एक about any constant कर रहे हैं तो उसके formulas क्या होंगे वो एक बार हम यहाँ देख लेते हैं. अभी ये हमारे पास अनग्रुप डाटा ही है, तो यहाँ पे वो ग्रुपिंग नहीं हुई हुई है, तो हम अनग्रुप डाटा के रिलेटेड ही यहाँ पे फॉर्मूला चेक करेंगे. x minus a, where a is your constant, upon n, या समेशन ऑफ f भी आप कह लें या टोटल फ्रीक्वेंसीज भी आप यहाँ कह लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है.
सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज सेकेंड मोमेंट समेशन ऑफ x माइनस ए स्क्वायर अपॉन n. थर्ड इज x minus a upon n, and fourth is upon n. सो ये जो चारों फॉर्मूलाज हैं इसके तहत हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पास एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के रिस्पेक्टिवली हम जो है वो अपना सारा काम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे. सो अबाउट एनी कांस्टेंट 4 है. इसको एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं. सो अबाउट 4 हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको लेके चलेंगे. हमें किस तरीके से इसको जो है वो चेक करना है, या फिर हमारे पास जो डाटा सेट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. ये हम इसको फ़िलहाल ग्रुप डाटा के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है. तो हम इसको यहाँ पे ज़रा चेक कर लेते हैं. इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ की एग्जांपल होगी. मैं पहले क्या करता हूँ, पहले आपको जो है अनग्रुप डाटा का पढ़ा देता हूँ ताकि आपके लिए उसको करना आसान हो. तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज़ 3, 6, 4 एंड ये अबाउट 6 है. इट इज़ अबाउट 6. मोमेंट जो है वो अबाउट 6 है. हमारे पास है 3, 6, 4 और जो एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज़ 8, 7, 2, 5. 8, 7, 2, 5. सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल. और इसी एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना इंशाल्लाह हम चेक करेंगे कैसे करना है इसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपनी टेबल बना लेते हैं कि टेबल के फॉर्म में इसको लेके आ जाए ताकि ईज़िली हम कैलकुलेट कर लें. थ्री, 6, 4, 8, 7, 2 एंड 5. ओके, सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है. अब आप क्या करेंगे, x फॉर एग्जाम्पल कहते हैं d इज इक्वल्स टू x माइनस 6, क्योंकि अबाउट एनी मोमेंट 6 लेना है तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. सही है. सो 3 में से आपने 6 माइनस करा, आंसर आ गया -3. 6 में से 6 माइनस करा 0. 4 माइनस 6 इज -2. 8 माइनस 6 इज 2. 7 minus 6 is 1, 2 minus 6 is -4 and 5 minus 6 is -1. इसका हम अभी सम भी इंशाल्लाह देख लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. दूसरे वाले के अंदर जो है हमें क्या करना है, इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं. डी स्क्वायर कह लेंगे, इसका x माइनस ए का स्क्वायर कह लें. अब x माइनस ए स्क्वायर, तो ये a अभी यहाँ पे 6 के बराबर था, मैं इसको x माइनस ए भी लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है. याद रखें a जो है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 6 ओवर ए है, क्योंकि हमें अबाउट 6 बोला हुआ है. सो x माइनस ए क्या है, x माइनस ए में ये वाली वैल्यूज हैं, इनका स्क्वायर करूँ. सो -3 का स्क्वायर इज़ 9, 0, 4, 4, 1, 4 का स्क्वायर है 16 एंड 1 अगेन. सेकेंड पार्ट में x माइनस ए क्यूब. सो -3 का क्यूब क्या होगा, -27. याद रखें कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब लेते हैं तो वो नेगेटिव ही होता है. सो दैट इज -27. दिस वुड बी 0, दिस वुड बी -8, दिस वुड बी 8, दिस वुड बी 1. -4 क्यूब विल बी
4 into 4 is 16, 16 into 4 you can easily calculate, 16 into 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, that is 64 and minus 1 का स्क्वायर इज minus 1 का क्यूब इज minus 1 अगेन. सो अब पार्ट 4 के अंदर हम बढ़ेंगे. -3 का अगर आप वो निकालें दैट इज 81. देन यू हैव 0 अगेन. -2 power 4 is 16. It will be 16 again. 1 is 1. 4 power 4. 4 power 4. You can see it will be around 256. और ये फिर हमारे पास 1 हो जाएगा. सो अब मेरे पास ये चारों वैल्यूज़ आ गई हैं. मैं सिर्फ इस मोमेंट्स के फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ x माइनस है. अब इन सब का सम कर ले, मैंने करा नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं. -3 - 2 इज़ -5. -5 + 2 इज़ -3. -3 + 1. -3 + 1 is -2. -2 - 4 is -6. -6 - 1 is -7. So -7 upon how many numbers do I have? 1 2 3 4 5 6 7. So it is upon 7. Your answer is -1. Now I can add all this value. 9 + 4 is 13. 13 + 4 is 17. 17 + 1 18. 18 + 16. 18 + 16 is 34. 34 + 1 is 35. So 35 upon 7 is 5. Now adding all these values, इसको आप कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं. ज़्यादा वैल्यूज़ है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ. इसका है -71 upon 7 जो कि हमारे पास 12.13 के बराबर होता है. एंड द लास्ट मोमेंट इज, इन सबको मैं ऐड करूं और इसकी वैल्यूज़ बता देता हूं आपको डायरेक्टली. इसका जो आंसर है वो 371 upon 7 दैट इज अराउंड 53. सो ये हमारे पास था मोमेंट्स अराउंड एनी कांस्टेंट ए. अब इसके अंदर हमने एक अनग्रुप डाटा की एग्जांपल ली थी. अब हम जो है वो एक ग्रुप डाटा की कह लें या फिर फॉर एग्जांपल एक टेबुलर फॉर्म में डाटा होगा तो उसकी हम किस तरीके से मोमेंट्स विद रिगार्डिंग एनी कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ. सो 1 3 5 7 2 3 4 1 ये हमारे पास एक ग्रुप की एग्जांपल है. कह रहे हैं टैबुलर ग्रुप ना बेहतर है, टैबुलर भी हम उसको कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इसके एक्स की डायरेक्ट या मिड पॉइंट डायरेक्टली इधर बताया हुआ है. सो अब हमारे पास फॉर्मूले में बस एक चेंज है, दैट इज़ यहाँ पर एफ ऐड हो जाएगा, सब में एफ ऐड हो जाएगा, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई होना है वो ऐड हो जाएगा. अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, पुराना ही मेथड है, एक चीज़ का बस इसमें इजाफा हुआ है उसको हम चेक करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास x आ गए सारे वैल्यूज़ 1 3 5 7, f आ गया हमारे पास 2 3
4 and 1। याद रखिएगा अबाउट एनी कांस्टेंट यानी कि 4 विद रिस्पेक्ट टू 4 निकालना है तो मैं x माइनस ए यानी कि 4 करना होगा सबसे पहले, कि x माइनस ए है, मैं उसको सिर्फ अपने आसानी के लिए कह दे रहा हूँ d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और a की जगह मुझे यहाँ पर 4 लेना है, ठीक है। सो x क्या है मेरे पास 1, 1 माइनस 4 कितना होता है, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 3 माइनस 4 इज minus 1, 5 minus 4 is 1, and 7 minus 4 is 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड फेज में निकालेंगे। अच्छा, ये जो हमने x माइनस ए निकाला है अभी हमने इसको f से मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मल्टीप्लाई इट बाय f। सो f x क्या कह लेंगे, f x माइनस ए कह लें उसको, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, 4 इंटू 1 इज 1 4, 3 इंटू 1 इज 3। सो अब इसका साथ साथ हम एडिशन भी करते रहें क्योंकि ये वाली चीज़ हमें ज़रूरत है, फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए। माइनस 6 माइनस 3 इज माइनस 9, माइनस 7 प्लस 4 एंड प्लस 3। सो योर आंसर विल बी माइनस 2 ओवर हियर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें x माइनस ए का होल स्क्वायर निकालना है। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, x माइनस ए का जो होल स्क्वायर है ये हो जाएगा 9, दिस विल बी 1, 1 अगेन एंड 9। अब क्या निकालूंगा, f x माइनस ए स्क्वायर, यानी कि अब इस वैल्यू को f से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो माई आंसर विल बी 18, 3, 4 एंड 9। इसको एडिशन भी साथ साथ कर लूँ क्योंकि हमें ये ज़रूरी है। 18 प्लस 3 इज़ 21, 21 प्लस 4 इज़ 25, 25 प्लस 9 इज़ 34। नाउ हमारे पास थर्ड के अंदर क्या निकालना है, मुझे x माइनस ए क्यूब निकालना है। सो मैं इन सारी वैल्यू से क्यूब ले लूँ, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब इज़ 1 एंड 3 का क्यूब इज़ 27 अगेन। f x माइनस ए क्यूब। सो f x माइनस ए क्यूब क्या होगा, इसको f से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। सो f मल्टीप्लाई बाय माइनस 27 इज माइनस 54, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 27 इज 81। तो इस सबको ऐड कर लीजिए आप। सो व्हेन यू विल ऐड, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारा आंसर आएगा माइनस 26 आई गेस। फोर, so this is 4 and this is 27। सॉरी ये उल्टा हमने कर दिया था। सो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज माइनस 26 ओवर हियर। इसी तरीके से जब मैंने x माइनस 3 का वो निकाला है, अब मुझे x माइनस ए पावर 4 निकालूंगा। सो x क्या है मेरे पास, ये जो था इसकी पावर 4 निकाल लूँ। सो मैं इसकी पावर 4 यहाँ पर लिख लेता हूँ। माइनस 3 पावर 4 विल बी अराउंड 81, 1 की पावर 4 माइनस 1 की 1, दिस विल बी 1 अगेन एंड 3 को हम करेंगे दोबारा से, इट विल बी 81 अगेन। सो अब क्या करना है, मैं f x माइनस ए पावर 4 निकालनी है तो f से इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्टली सारे आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, 1862, 3, 4 एंड 81। इसको टोटल कर लिया मैंने तो दिस इज अराउंड 250, ये 250 होगा मेरे पास। ओके, सो अब ये चारों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। बस मैं यहाँ पर इनके आंसर्स कैलकुलेट कर देता हूँ। सो पहला वाला क्या है, -2 अपॉन n कह लें, या हम यहाँ पे कहते हैं समीशन ऑफ f के सारी वैल्यूज़। इधर भी समीशन ऑफ f आएगा, अब ग्रुप के अंदर इधर भी समीशन ऑफ f आएगा एंड इधर भी समीशन ऑफ f आएगा।
सो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 1 = 10. सो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है वो 10 है. सो दिस इज -2/10. तो आपका आंसर जो होगा इट विल -0.02. फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं. इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, 34/10. तो आंसर विल बी 3.4. इधर चेक कर लेते हैं, 26/10. सो आंसर इज़ 2.6. और इसके बाद क्या है, 250/10 जो हमारे पास 25 है. सो दीज आर आर 4 वैल्यूज़. सो आज के लेक्चर में हमने मोमेंट्स के 2 चीज़ें जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट कोई भी मोमेंट्स निकाले, फिर हमने सेकंड मोमेंट्स पे था मोमेंट्स अबाउट एनी कांस्टेंट. चारों मोमेंट्स को कैलकुलेट किया विद ग्रुप डाटा एंड ऑल्सो विद ग्रुप डाटा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.